अब हम बात करेंगे शराब के बारे में। और शराब के साथ ही एक है, शराब भी एक नशा है और बहुत सारे नशे जो हैं आजकल यूज कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सुभाष जी, सबसे पहले शराब की बात करें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं शराब पीते हैं। शराब कम मात्रा में पीना या 30 ml पीना तो हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा पीना तो आदी हो जाना होता है। उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या शराब को छुड़वाया जा सकता है? देखो, शराब की बात आई है और सुभाष गोयल का टीवी शो हो और शराब छुड़वाने की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। जी। क्योंकि मैं तकरीबन नवंबर 2005 से आज तक 6.5 लाख के करीब लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड कर चुका हूँ और बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। जो लोग ठीक हैं और बढ़िया हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं, और जो लोग बता के देना चाहते थे, दवाई खुद लेना चाहते थे, वो भी ठीक हैं। और जो लोग बिल्कुल जिद्दी थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम परिवार को छोड़ देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, बीवी को बोलते थे, माँ को बोलते थे, उनको भी हमने धीरे 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 करके माता बहनों की मदद से वो मेडिसिन दी। और बहुत ही गुड है, पीने वाली लिक्विड दवाई है। उसके कुछ बूंदें, मतलब 8-10 बूंदें जो हैं, वो हमने किसी भी फूड में डालनी होती हैं, दूध में, दही में, लस्सी में, दाल सब्जी में, रोटी के पेड़े में डालकर पका दीजिएगा। कोई उसका इंग्रेडिएंट खराब नहीं होता। तो वो अब अगर आप उनको देते हैं तो पहले 1-1.5 महीने में, जैसे शराब पीने वाला इंसान कितना ही शराब का आदी क्यों ना हो, पहले 3 महीने में वो शराब पीना बंद कर देता है। धीरे धीरे करके, एकदम शराब छुड़वाना भी गलत होता है, जी। धीरे धीरे करके छूटती है। तो वो 3 महीने में आपको पता चलता है, 3 महीने में मेरी माता बहनें जो हैं वो बोल देती हैं कि थैंक यू गोयल साहब, अब हमारे घर में कुछ शांति हो गई है, शराब छूट गई है। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि 3 महीने इनको और दे दो, ताकि वो दोबारा कभी भी ठेके की तरफ मुंह ही ना कर पाए। तो 6 महीने जब कंप्लीट होते हैं, चाहे वो खुद लेना चाहता है दवाई, चाहे वो नहीं भी लेना चाहता, दोनों माध्यम से दी जाती है, तो गजब के रिजल्ट इसके देखे गए हैं। और जो फॉरेन में बैठे हैं, इंडिया से बाहर लोग बैठे हैं, उनके लिए जो हम देते हैं वो कैप्सूल फॉर्म में है, क्योंकि बाहर एक तो लिक्विड नहीं जाता पार्सल के, कुरियर के माध्यम से। दूसरी बात कि जो इंडिया की अल्कोहल है और जो फॉरेन विदेश में लोग अल्कोहल लेते हैं, उसका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ तो कई बार मिलावट इतनी हो जाती है, कई बार कोई ठर्रा मार्का ले रहा है, कोई रूडी मार्का ले रहा है, कोई किस तरह की ले रहा है, लेकिन वहाँ पे एक क्वालिटी वाइन है, तो वो जो है उसके लिए मेडिसिन ही अलग है, उसकी कॉस्ट भी अलग है। तो मतलब इंडिया से उसकी कॉस्ट डबल हो जाती है। तो मतलब ये चीज़ है। तो जो आप शराब की बात कर रहे हो, शराब छुड़वाने की बात कर रहे हो, ये तो वो थी। अब शराब की जो साइड इफेक्ट है, वो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आप लोग गौर से सुनिएगा, इस 2 मिनट की बात को अगर आपने सुन लिया ध्यान से, और उस इंसान ने सुन लिया जो शराब पीता है, तो उसकी भी बुद्धि में ये बात पलट जाएगी कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। बहुत लोगों ने छोड़ी है इस बात को सुन के, और आपको भी लगेगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे की, पति की या पिता की, जो भी इंसान घर में शराब पीता है, उसकी मैं शराब छुड़वा के ही दम लूंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, अगर शराब पीने वाला इंसान उसके पास सोता है, लेटता है, उस कमरे में, बंद कमरे में लेटता है, क्योंकि आजकल कमरे बंद हो जाते हैं, खुले रहे नहीं हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दी में तो हम ठंड के मारे रजाई में घुसते हैं, और गर्मी में हम एसी चला के सब विंडो बंद कर लेते हैं, तो अंदर ही रहेंगे ना। तो उसके जो अंदर की जो वाइब्रेशन है, शराब का जो साइड इफेक्ट होना है, तो वो वातावरण में घुल रहा है। धीरे धीरे जो मदर है, उसके पेट में जन्म ले रहा, पल रहा जो बच्चा है, उसके नाक से उसको इफेक्ट जा रहा है। ये बात आप सोच भी नहीं सकते, मगर आपको समझ आएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके घर की बात है, आपकी बात कर रहा हूँ। तो जब उस बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? वो छोटा सा भ्रूण है, वो एक जन्म लेने वाली चीज अंदर बन रही है, भगवान उसको आपके पेट में बैठकर बना रहा है। आप समझो बात को। एक टेबल कुर्सी बनाने वाला मिस्त्री को भी जगह चाहिए, लेकिन वो कहाँ से कैसे उसको बना रहा है अंदर एक भ्रूण को। तो आपने शराब पी के शुरू कर दिया, उसके पास सोना, तो गड़बड़ हो गई। और फिर कई बार आदमी शराब में है तो मूड भी उसका ऐसा ही होता है, कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कहने का कि वो जो शराब का जो नाक से जाता है अंदर रेज,
तो वो रेस जो है बच्चे के दिमाग पे और उसके हेल्थ पे ऐसा असर करता है जैसे एक बहुत सुंदर फूल खिल रहा हो गुलाब का, और हम उसके पास जा रहे हो ऐसे हाथ लगाने के लिए, और कोई पागल सा इंसान घूमते घूमते उसके ऊपर तेजाब डाल जाए। तेजाब डल गया तो आपके मन में ऐसे आएगा कि इसका मैं खून कर दूं, आएगा ना आएगा। तो वही चीज़ होती है, और ये चीज़ आपको तब पता चलती है जब वो बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद हम बड़े खुश होते हैं, पूरे परिवार वाले खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस बच्चे के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं जब डॉक्टर उसको बोलता है आकर के बच्चे को जॉन्डिस है, बच्चे को पीलिया हो रखा है, उसको अभी कुछ दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा। भाई वो कौन सा दारू पीता था कि उसका लीवर खराब हो गया? वो दारू वही थी जो आपके कमरे में घूमती घूमती उसके पेट में चली गई। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये मैसेज मेरा आपको देना बनता था, मैंने हाथ जोड़ कर दिया। और आगे आपका जीवन, आपकी सेहत, आपका बच्चा, आपकी बीवी, आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारी। मेरा बताना फर्ज था। अगर मेरी बात गलत लगे तो बताना, अगर सही लगे तो भी बताना। लेकिन इसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप या तो शराब छोड़ दीजिए या अपनी गर्भवती महिला जो है उसको उसके मायके भेज दीजिए जब तक बच्चा नहीं हो जाता। तो ये मेरी एक व्यक्तिगत और आपके भाई होने के नाते राय है। बाकी आप शराब छुड़वाना चाहते हो तो हम लगभग नवंबर 2005 से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी कोई कंप्लेंट हो कि इस दवाई ने फ़ायदा नहीं किया। और ये एक बड़ी बात है कि किसी किसी को लगता है कि यह दवाई और दे देनी चाहिए, तो इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर हम लंबे समय तक भी देते हैं, क्योंकि ये दवाई सिर्फ हार्ट, ब्रेन और लीवर को एक्टिव करती है, और पेशेंट को शराब से नफरत हो जाती है, उसकी स्मेल मात्र से नफरत हो जाती है। सुभाष जी, शराब का नशा एक अलग नशा है जिसको हम कह लें तो लोग इतना ज़्यादा नशा बड़ा मानते नहीं हैं अगर हम सही उस तरीके से उसको पिए। लेकिन और नशे जो हमारे सोसाइटी में चल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अफीम का नशा, और जिसे अब चिट्टा भी लोग कहते हैं, हीरोइन, कोकेन, गांजा, ये सारे ऐसे नशे हैं जिसने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया। हम जब आज की जवानी को देखते हैं, उनके बॉडी पे इतने इंजेक्शन उन्होंने नशे कर करके लगाए हैं, कोई नशा सूंघ के कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। सो उन नशों को भी हम छुड़वा सकते हैं? बिल्कुल छुड़वा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारा एक नारा है जिसको हम कहते हैं कि बिना कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ तकलीफ के, और बिना कहीं दाखिल किए, और बिना कोई टॉर्चर किए, यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पक्का मन बना करके संपर्क करें। और उसके बाद आप देखिएगा, जो इंसान मान लो अफीम खाता है, स्मैक लेता है, पोस्त खाता है और गांजा लेता है, चिट्टे का नशा करता है, चाहे वो चिट्टे के टीके लगाता है, चाहे वो उसको वैसे लेता है, तो वो इंसान पहले दिन से, मतलब ये मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये कोई ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं है पहले दिन से ही उसका हम नशा बंद कर देते हैं और उसको हम अपनी मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। मेडिसिन जो होती है वो 15 ग्राम मेडिसिन उसने डेली लेनी होती है, और ये दवाई क्या करती है, उसके लीवर को एक्टिव कर देती है, हार्ट को एक्टिव कर देती है, ब्रेन के अंदर जो सेल वीक हो जाते हैं नशा करने से, जो हमारा हार्मोन, नोट कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे जाके, सेरोटोनिन हार्मोन, उस हार्मोन को वीक कर देती है। तो ये दवाई जो है उसी हार्मोन को एक्टिव कर देती है। जैसे ही वो हार्मोन एक्टिव होते हैं तो इंसान को शराब की स्मेल गंदी लगने लगती है, इंसान को नशे का धुआं गंदा लगता है, इंसान को नशे का टेस्ट गंदा लगने लग जाता है, क्योंकि वो ब्रेन ने अंदर से मना कर दिया। तो वो जो दवाई बनाई गई है वो प्योर आयुर्वेदिक है, उसका नाम रखा गया नर्वो प्लस डी, और वो मेडिसिन पूरी तरह से जीएमपी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। और उस दवाई को लेने से उसका हम बिल भी देते हैं, सिर्फ आप लोगों की शंका दूर रहे। और आपको बिल इसलिए दिया जाता है कि आपको ये लगे कि हाँ वाकई, और हम भी बिल उसी चीज़ का दे सकते हैं जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड चीज़ें हैं और जो बेनिफिटेड चीज़ें हैं। तो वो नशा छुड़ाने में बहुत कामयाब है। पहले दिन से नशा बंद हो जाता है
और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर अंदर 45 दिन के अंदर अंदर कम कर करके वो दवाई बंद कर दी सुभाष जाती जी, मैंने अक्सर देखा है जिनका नशा जैसे कोई चिट्टे का नशा या फिल्म का नशा करता है ना, तो जब उसका नशा उतरना शुरू हो जाता है तो उसको फिर तोड़ लगनी शुरू हो जाती है, तो वो पैनिक हो जाता है अगर उसको उस टाइम पे ड्रग्स ना मिले तो जैसे आप दवाई देना शुरू करते हैं अपनी कि उससे उसको जो नशा उसका खत्म किया जाए, तो क्या उसको जब तोड़ लगती है तो उस टाइम पे आपकी जो दवाई है वो उसको पुश बैक करती है? मैं बताता हूँ। हमने बोला सबसे पहले कि कोई शारीरिक या मानसिक तोड़ या तकलीफ के बिना, ये सबसे पहला हमारा नारा है। क्योंकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको हम पर्सनली मिलते हैं, वो पेशेंट जो हैं उनका सबसे पहले ये बात होती है, अक्सर पेशेंट के साथ या तो उसकी मदर होती है या उसकी वाइफ होती है, तो उनका सबसे पहले ये कहना होता है, हम उन फैमिली को थोड़ा बाहर बिठा के अकेले से बात करते हैं तो कुछ बातें बताता है कि सर मैं नशा तो छोड़ दूंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या होती है भाई, बताते हैं कि सर रात को नींद नहीं आती, टांगें ऐसे हो जाती हैं जैसे इनमें जान ही ना हो, शरीर खाली खाली सा हो जाता है, नींद नहीं आती। फिर वो कहते हैं हमारा जो उसके बाद गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है, मतलब सेक्स वीक हो जाता है। तो हम नशा तो छोड़ देंगे, हमें कुछ ऐसी चीज़ दो जिससे हमारी जो गृहस्थ जीवन है उसमें दिक्कत ना आए, और दूसरी चीज़ हमारे शरीर को कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो दवाई है इसका यही मतलब है कि अंदर से ये बॉडी को एक्टिव करती है, ताकत देती है। इसके अंदर नशा वशा नहीं होता, ओरिजिनल एनर्जी टॉनिक है। एनर्जी टॉप इसका नाम है, शक्ति टॉप इसका नाम है, नर्वो प्लस डी है इसके अंदर। 3 तरह की मेडिसिन तो ये है, और एक हम देते हैं एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, और एक हम देते हैं ZX1000 मिलीग्राम कैप्सूल, जो आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है और उसके साथ आपको कभी भी डाउन नहीं होने देता। और जो ZX1000 कैप्सूल हमने दिया है वो उन सभी के लिए है, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी, वो दोनों के लिए है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाए और आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो स्वस्थ लाइफ है, वो अच्छे तरीके से चले। जी, सुभाष जी, यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि जैसे आपने भी देखा होगा कि आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नशा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा शरीर ऐसे होता है जैसे हमें बहुत दर्द हो रही है, तो वो उस दर्द में जो है वो उसको और नशा चाहिए होता है। पर अब कोई ऐसे हैं जैसे आपने कहा कि मेरे पास भी लोग आके कहते हैं हमें नशा छोड़ना है। अगर सपोज कोई नशा छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो क्या उसको हम हिडन तरीके से छुड़वा सकते हैं? देखिए, सिर्फ जो शराब है वो बिना बताए छुड़ाई जा सकती है। अच्छा। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी बिना बताए छूट सकती है। लेकिन उसके बिना अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, गांजा, भुक्की, पोस्ट मेडिकल गोलियां, टीके, चिट्टा, मतलब मुझे इतना ऐसे रट्टा लग रखा है इन चीज़ों का, जैसे कोई बस का कंडक्टर स्टेशन बोल रहा हो। मतलब रट्टा क्यों लग गया कि दिन में 100 150 पेशेंट होता है इसी चीज़ का। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जो नशा इस तरह का करता है कोई भी, ये नशा बिना बताए नहीं छूट सकता। इसके अंदर हम पहले ही बोलते हैं कि पक्का मन बना के संपर्क कीजिए। पहले दिन से नशा बंद, 40-45 दिन में हमारी जो दवाइयाँ हैं वो बंद हो जाती हैं और शरीर के अंदर ताकत आती है, एनर्जी आती है। पहले दिन से ही आपको पता चलता है कि ये दवाई हमें नशे से मुक्त कर सकती है, नशा छुड़वा सकती है। जी, और अगर आपका या आपके आसपास का कोई भी इंसान नशा करता है और आप चाहते हैं कि उनके घर का सुधार हो, हमारे घर का सुधार हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आसपास नशा होगा ना तो वो आपके घर में कब एंटर कर जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी का सुधार हो ना, तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके सुभाष जी से संपर्क बना सकते हैं और अपने उस वेल विशर का, अपने उस दोस्त की सहायता कर सकते हैं जो नशा छोड़ना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि नशा छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं विल पावर सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाती है कि अगर हमारी विल स्ट्रांग है नशा को छोड़ने के लिए तो दवाई असर करेगी ही करेगी। देखो, एक बात मैं बताऊं, जो इंसान नशा करता है उसने पहले 10-15 दिन तो नशा किया, उसको बड़ा अच्छा लगता है। 15 दिन के बाद उसका खर्चा शुरू हो जाता है जी। शरीर को वो नशा फायदा भी नहीं करता। जैसे पहले दिन इतना सा खाया, बड़ा आनंद आया, फिर इतना खाना पड़ा, नहीं आनंद आया, फिर इतना खाना पड़ा, नहीं आनंद आया, फिर वो फंस गया नशे में। क्यों? अगर नशा नहीं करता उसका शरीर नहीं चलता,
शरीर चलाने के लिए उसको जैसे गाड़ी चलाने के लिए तेल डालना पड़ता है, ऐसे ही वो शरीर चलाने के लिए नशा डालता है शरीर में। छोड़ना चाहता है कोई भी इंसान, जो मेरा तजुर्बा आज तक का है, नवंबर 2005 से लेके आज तक जो मेरा तजुर्बा रहा है वो यही रहा है कि जो भी इंसान नशा करता है, वो कोई भी नशा करता हो, चाहे वो कामनी की गोली का नशा करता हो, वो छोड़ना चाहता है और उसको छोड़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। जहाँ जाता है उसको कोई अपनी दवाइयों पे लगा लेता है, कोई उसके साथ वैसे ही गलत कर देता है, तो फिर वो वापस नशे पे चला जाता है। तो इस तरह से जो लोग नशा करते हैं उनको नशे से छुड़वाने के लिए पूरी दमखम लगाना पड़ता है। और दवाइयाँ जो बनी हुई हैं अपनी, नर्वो प्लस डी, शक्ति टॉप, एनर्जी टॉप और एक्स प्लस और जेड एक्स 1000, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगी। और बिल्कुल पहले दिन से, जो लोग कहते हैं ना बिल पावर नहीं बनता, तो इसने 4 दिन में आपकी बिल पावर बढ़ा देनी है। जब आपको पता चलेगा मैंने नशा तो किया नहीं, मैं तो ठीक हूँ दवाई खा के, तो फिर और क्या चाहिए भगवान से आपको। ये जी। बड़ा आसान तरीका है नशा छोड़ने का। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सेवा भी है जो आप सुभाष जी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के घर संवार रहे हैं। तो दर्शकों, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप सुभाष जी से संपर्क साध सकते हैं और नशा छुड़वा सकते हैं।